आपको राजधानी रायपुर से एक बड़ी खबर बता दें, जहां पर एक और ड्रग पैडलिंग गैंग का खुलासा हुआ है। एक युवती समेत 3 पैडलर्स को गिरफ्तार किया गया है। मोहम्मद जाहिद, साहिल रजा और अफजिया अख्तर को गिरफ्तार किया गया है। 6 ग्राम से ज्यादा हीरोइन समेत 1,20,000 का सामान इनके पास से जब्त किया गया है। पंजाब के 2 तस्करों से ये हीरोइन लेते थे और यहां खपाते थे। एसएसपी रायपुर ने इस पूरे मामले का खुलासा किया है। कोतवाली में एनडीपीएस एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज कर ली गई है। तो लगातार राजधानी में ड्रग्स के खिलाफ पुलिस एक्शन मोड पर दिखाई दे रही है। लगातार ड्रग्स पैडलर्स को गिरफ्तार किया जा रहा है और एक और बड़ी कार्रवाई की गई है। ड्रग पैडलिंग गैंग का खुलासा हुआ है। एक युवती समेत 3 पैडलर्स को गिरफ्तार किया गया है। मोहम्मद जाहिद, साहिल रजा, अफजिया अख्तर इनके नाम है। 6 ग्राम से ज्यादा हीरोइन समेत 1,20,000 का सामान जब्त किया गया है। पंजाब के 2 तस्करों से ये हीरोइन लेते थे और खपाते थे। एसएसपी रायपुर ने इस पूरे मामले का खुलासा किया। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं राजधानी रायपुर से, जहां पर एक और ड्रग्स पैडलिंग कैंप का खुलासा किया गया। एक युवती समेत 3 पैडलर्स को गिरफ्तार किया गया है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी तहसीन जैदी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। तहसीन, लगातार राजधानी में ड्रग्स पैडलिंग गैंग के खुलासे हो रहे हैं। अब एक और खुलासा, जहां पर एक युवती समेत 3 पैडलर्स को गिरफ्तार किया गया है। किस तरीके की आगे कार्रवाई कर रही है और पुलिस का एक्शन लगातार जारी है? जी देखिए, जिस तरीके से पुलिस जो है एक टिकरापारा थाना पुलिस जांच कर ही रही थी एक इंटरनेशनल ड्रग पैडलिंग का, उसी दौरान जो है एक और बड़े ड्रग पैडलिंग सिंडिकेट का यहाँ पे खुलासा हुआ है। ये जो सिंडिकेट है, जो पहले पकड़ाया सिंडिकेट है, उससे बिल्कुल जुदा है, बिल्कुल अलग है। ये एकदम नया सिंडिकेट है जो रायपुर में संचालित हो रहा था। यहाँ पे अभी इनके लोकल जो पैडलर्स हैं वो उस पकड़ाए हैं। उसमें 3 लोग पकड़ाए हैं। उसमें एक जो है वो महिला है और 2 पुरुष पैडलर्स को पकड़ा गया है। इसमें मोहम्मद जाहिद, साहिल रजा और अफजिया अख्तर उर्फ महक, इन 3 को पकड़ा है। ये मोहदापारा के रहने वाले हैं और संतोषी नगर इलाके के रहने वाले हैं। कल इनको क्राइम ब्रांच ने बूढ़ापारा इलाके में बूढ़ा तालाब के पास में इनको जब घेराबंदी करी तो ये पुलिस की घेराबंदी तोड़ के भागने की कोशिश इनके द्वारा की गई थी, लेकिन इनको धर दबोचा गया। और जब इनसे बातचीत की गई तो ये बात सामने आई कि ये लोग जो हैं ये पंजाब के एक अलग जो रविंद्र सिंह और पोपलो जिसका नाम आया है, जो सिंडिकेट के सरगना हैं, उनसे ये ड्रग लेते थे और अपने ग्राहकों को सप्लाई करते थे और यूज़ भी करते थे। अभी पुलिस इन तीनों को माफ कीजिएगा, इन तीनों को गिरफ्तार करके रिमांड पे लेगी और रिमांड के बाद इनसे एक और नए सिंडिकेट के खुलासे के बारे में पूछताछ करेगी। इसके अलावा एसएसपी रायपुर ने जो पहले जो लवजीत सिंह का जो सिंडिकेट पकड़ा था, जिसमें 9 लोगों को पकड़ा था, उनके पास से 1 करोड़ से ज़्यादा की हेरोइन जो है वो बरामद हुई थी। उसके बाद जो है उनसे पूछताछ चली रही थी। उसमें भी अभी एक बड़ा खुलासा इस बात का आज किया है कि उसमें 8 लोगों को और गिरफ्तार किया गया है। ये वो 8 लोग हैं जो यूज़ भी करते थे, जो यूज़र भी थे, जो ड्रग एडिक्ट थे और इसी ड्रग एडिक्शन के चलते के लालच में ये ग्राहकों को तलाशते भी थे और ग्राहकों को सप्लाई भी करते थे, जो डिलीवरी करते थे इनका सामान जो है। तो अभी इनसे पूछताछ की जा रही है, लेकिन ये काफ़ी चिंताजनक है कि जिस तरीके से लगातार राजधानी रायपुर में ये जो नशे का सामान और ख़ास तौर से इंटरनेशनल ड्रग जो है वो यहाँ मिल रही है। हालांकि पुलिस खुलासा कर रही है, लेकिन काफ़ी चिंताजनक है क्योंकि इनकी जड़ें जो हैं, जिस तरीके से लोग पकड़ाए जा रहे हैं, चाहे वो डिलीवरी बॉय हो, चाहे वो सिंडिकेट का सरगना हो, वो अगर यहाँ पे मिल रहा है तो इससे साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि इनकी जड़ें जो हैं नशे को लेके कितनी गहरी जा चुकी हैं और अब इनको उखाड़ना काफी मुश्किल नजर आ रहा है। तहसीन, जैसा कि आप कह रहे हैं कि जड़ें जो है राजधानी में वो मजबूत हो गई है। लगातार जो राजधानी की यूथ है, राजधानी तो छोड़िए पूरी छत्तीसगढ़ की यूथ है, वो ड्रग्स के तरफ मुड़ती नजर आ रही है। तो क्या लगता है कि पुलिस प्रशासन इन जड़ों को कब जड़ से इस पूरे समस्या को खत्म कर पाएगी? जो इस पूरे सिंडिकेट का सरगना है, मुखिया है, उस तक कब तक पुलिस पहुंच पाएगी? पुलिस प्रशासन इसमें क्या कदम उठा रही है? क्योंकि देखिए, छोटे मोटे जो ये ड्रग पैडलर्स हैं वो तो पकड़ाते हैं, लेकिन जब बात आती है इनके मुख्य सरगना की, वो हमेशा गिरफ्त से बाहर हो जा रहे हैं।
देखिए, जिस तरीके से अभी तक की अगर बात करें, सिर्फ लवजीत को पकड़ा है, सुवित श्रीवास्तव को पकड़ा है। ये सिर्फ दो ही लोग हैं जिनको माना जा सकता है कि ये इंटरनेशनल लेवल के हैं। लेकिन अभी तक जितने लोग पकड़े, चाहे वो 8 हों, चाहे ये नए सिंडिकेट के 3 लोग हों, तो ये सब छोटे स्तर के लोग हैं और इनको पकड़ के पुलिस अपने आप जो है पीठ थपथपा रही है। यहाँ पे पिछले दिनों जिस तरीके से ये एक लड़की का जो वीडियो वायरल हुआ था और उसमें जो उसके बाद जो एक जो क्लब जो एक फार्म हाउस में जो एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें बताया जा रहा है कि कई बड़े लोगों के वो लोग हैं, उन तक अभी तक पुलिस नहीं पहुंची है। जबकि इस बात की खबर जो मीडिया के पास है कि जो ये 2 सिंडिकेट जो पकड़ाए हैं, इन्हीं से ही ये ड्रग लेते थे और उन्हीं को ही लेके सामान यूज करते थे। इस बात के प्रमाण मीडिया के पास है, लेकिन अभी तक पुलिस का कहना है कि अभी उन तक उनके कनेक्शन नहीं जुड़े हैं। तो यहाँ पे ये एक बड़ा सवाल यहाँ पे पूरे इस कार्रवाई पे लगता है कि अभी तक की जो कार्रवाई की गई है वो सिर्फ छोटे लोगों पे की जा रही है। लेकिन अगर पुलिस और इसके अंदर तक घुसती है तो इसमें कई बड़े नाम भी सामने आ चुके हैं, लेकिन पुलिस हाथ नहीं डालना चाह रही। लेकिन यहाँ पे ये कार्रवाई अगर इन बड़ों पे नहीं होगी तो ये जो जड़ें हैं इनको उखाड़ पाना पुलिस के लिए एक चुनौती साबित हो सकता है। जी तहसीन, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो जैसा कि हमारे सहयोगी ने बताया कि वो दिन दूर नहीं है, अगर जड़ों पर कार्रवाई नहीं की गई तो उड़ता पंजाब के बाद अब उड़ता छत्तीसगढ़ भी आ सकती है और इसलिए ड्रग्स को जड़ समेत खत्म करना बेहद जरूरी नजर आ रहा है। कुल 8 अन्य पेडलर्स को गिरफ्तार करने में पुलिस को सफलता प्राप्त हुई है। इनके कब्जे से ये 8 पेडलर्स और इनके कब्जे से 8 मोबाइल फ़ोन की जब्ती कार्रवाई की गई है। मोबाइल के जो चैटिंग थे उस आधार पर हम लोगों ने लगभग 200 से अधिक लोगों को चिन्हांकित किया गया है, जिससे इन लोगों की लगातार बातचीत हुई है और उस पर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हुए हैं। इसमें अभी बहुत कुछ किया जाना शेष है और कई गिरफ्तारियां संभावित है।